केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई। जी हाँ, उस शराब नीति के स्कैम के अंदर जिसमें 100 करोड़ के रुपए का घपला, स्कैम, घोटाला बताया जा रहा है, उसी के तहत जिसके तहत मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, उसी के तहत जिसके तहत सत्येंद्र जैन तिहाड़ में है, उसी शराब नीति के तहत जिसके लिए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, और उसी नीति के तहत जहां कुछ दिनों पहले के कविता को गिरफ्तार करके ईडी दिल्ली लेके आई थी और 7 दिन की कस्टडी में भेजा था। लेकिन आगे क्या? आम आदमी पार्टी के नेता को कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार अब जेल से चलेगी। लेकिन क्या यह संभव है कि सरकार जेल से चले? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलनकारी पार्टी की तरह बात करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि इस देश के कुछ कायदे कानून हैं, कुछ संवैधानिक दायित्व होते हैं मुख्यमंत्री के, और वो मुख्यमंत्री जेल में नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लालू प्रसाद भी राबड़ी देवी को कभी अपनी जगह मुख्यमंत्री नहीं बनाते जब वो गिरफ्तार हुए चारा घोटाले में। येदियुरप्पा जब एक घोटाले में उनका नाम आया तो उन्हें सीएम का पद त्यागना पड़ा, उनके जगह दूसरे सीएम को बिठाना पड़ा पार्टी को। उसके अलावा दूसरी जो आपको अभी हाल में जो उदाहरण है वो है हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन ने भी केजरीवाल जैसे ही बात की थी, समन पे समन आते गए। एक दिन ईडी आई, उठा के लेके चली गई, तो फिर क्या हुआ? रेजिग्नेशन दिला दिया उसके पहले, उसके बाद रेजिग्नेशन दिया तो फिर दूसरे आ गए उनके जगह पे। तो पार्टियां कहती हैं ऐसा क्योंकि कार्यकर्ताओं को बूस्ट करना होता है, लेकिन सरकार कभी जेल से नहीं चल सकती क्योंकि प्रोटोकॉल्स होते हैं, दायित्व होते हैं, सिग्नेचर्स करने होते हैं, मीटिंग्स होती है, और वो भी दिल्ली जैसी जगह में जहां पे जो इतनी सेंसिटिव है, जो नेशनल कैपिटल ही है। तो सिर्फ वो केजरीवाल का घर नहीं है ना शीश महल दिल्ली, वो उसके अलावा भी दिल्ली के जनता की बातें हैं, उनकी दायित्व हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पे, उनकी बात भी सुनी जाएगी। तो अब क्या केजरीवाल के पास क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन ये है कि वो अपनी पत्नी को शायद मुख्यमंत्री बना दे, ये सूट करता है उनको। हो सकता है कि सुनीता केजरीवाल अगर ना बने तो दूसरी लाइन में खड़ी है आतिशी। आतिशी वही जिनका मनीष सिसोदिया का विभाग सौरभ भारद्वाज को दिया गया था पहले, लेकिन फिर सौरभ भारद्वाज से लेके आतिशी को दे दिया गया। और अगर अब हाल की केजरीवाल की किसी भी रैली और किसी भी घोषणा को, पीसी वगैरह को देखे तो बगल में आतिशी बैठी नजर आती थी, बिल्कुल झंडा उठाए हुए। तो इसलिए उनका नाम भी काफी चल रहा है। तो हो सकता है कि दिल्ली को शीला दीक्षित के बाद ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री मिले। अभी उसके बाद क्या होगा? लेकिन केजरीवाल का क्या होगा? केजरीवाल के पास क्या ऑप्शंस है, क्या विकल्प है? अभी केजरीवाल जब तक गिरफ्तार नहीं थे तब तक तो वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे ये पूरी गिरफ्तारी जो है गैर कानूनी है, उनको जमानत मिल जाएगी, ये कोर्ट में ठहरेगा नहीं क्योंकि ईडी को कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। तो आज जो हाईकोर्ट में हुआ, अब वो हाईकोर्ट में जैसे ही उनकी जो अर्जी खारिज हुई दिल्ली हाईकोर्ट में, तभी से ये क्लियर हो गया था कि आज केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। वो क्यों कह रही हूं? क्योंकि बड़ी ध्यान से सुनिएगा कि जब तक ईडी और केजरीवाल के वकील के बीच में जिरह हो रही थी तब तक कोर्ट का रवैया कुछ अलग था। कोर्ट सवाल पूछ रहा था ईडी के जो ऑफिसर्स हैं, जो उनके वकील हैं, उनसे कि आप क्यों केजरीवाल को समन पे समन भेज रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब ईडी की बारी आई तो ईडी ने अपना पक्ष रखा और ईडी ने कहा कि हमारे पास सबूत है। तो फिर जज ने कहा कि आप सबूत हमें दिखा दीजिए। तो ईडी ने कहा कि नहीं, हम सबूत ऐसे नहीं दिखा सकते, हम जो अक्यूज्ड है वो भी यहीं पे हैं, तो हम सबूत ऐसे नहीं दिखा सकते खुले में, हम आपको बंद कमरे में दिखाएंगे। दोनों जजों ने बंद कमरे में वो सबूत देखा, उसको पढ़ा। उसके बाद बिल्कुल माहौल बदल गया और जज्बात भी बदल गए। हुआ क्या? फिर उसके बाद आके जजों ने ये फैसला दिया, बिल्कुल सर्वसम्मति से, कोई डिसेंट नहीं था उसमें। ये फैसला हुआ कि ईडी को जो दिल्ली की हाई कोर्ट है वो ये डायरेक्ट नहीं करेगी कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी
नहीं करे। तो उसी वक्त से ये क्लियर हो गया था कि अब केजरीवाल के पास गिरफ्तारी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो केजरीवाल के घर पे ईडी पहुंची और आपने देखा कि किस तरह से 144 लागू हुआ, कार्यकर्ताओं को बाहर रोका गया, मीडिया को हटाया गया, बसें लाई गई कि अगर ज्यादा इसमें हो हंगामा होता है तो कार्यकर्ताओं को भर भर के गिरफ्तार करेंगे, सब कुछ करेंगे, पुलिस का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सब कुछ हैंडल हो जाएगा, लेकिन केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। और वही हुआ, केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं आज। और आज की रात केजरीवाल ईडी के दफ्तर में गुजारेंगे, उसी ईडी के दफ्तर में जिसको वो कहते थे कि तुम बुलाते रहो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली का सिटिंग सीएम हूं, मुझे ईडी कैसे बुला सकती है, कैसे गिरफ्तार कर सकती है। तो वो आज हो गया। अब वो क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन उनके पास क्या है कि वो जमानत के लिए अर्जी करे। अब कहा तो ये भी जा रहा था कि आज ही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, अभिषेक मनु सिंघवी दौड़ दौड़ के गए और उन्होंने कहा कि भाई आज ही माय लॉर्ड ये फैसला दे दीजिए, लेकिन वो आज हुआ नहीं। तो आज नहीं हुआ है तो अभी उसके बाद सिर्फ एक दिन बचता है। आप देखिए, कल का फ्राइडे है, कल का दिन बचता है, तो कल जो होना होगा, नहीं तो फिर उसके बाद फिर सैटरडे और संडे है और उसके बाद फिर होली का वीकेंड है, तो लंबा खिंचेंगे। और उसके बाद तो पहला कल हो सकता है कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर करे, वहां पे मामला होगा। उसके बाद फिर हो सकता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच करे। अब दोनों ही जगह पे मुझे लगता है कि उनको राहत मिलने की उम्मीद कम है। वैसा क्यों कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस केजरीवाल का जो के पास जो ऑप्शन पहले थी वो अब नहीं है। अब वो गिरफ्तार हो गए हैं, सबूत भी है ईडी के पास में, और जो सवाल उन्होंने उनसे पूछे गए हैं ईडी ने पूछा, उसके भी जवाब केजरीवाल ने गोलमोल करके ही दिए। ईडी ने उनसे एक सवाल पूछा कि आपने कितने फोन बदले अब पिछली जो नवंबर में जब ये नीति लागू हुई थी और जब ये नीति विड्रॉ हुई और उसके बाद से आज तक में, तो केजरीवाल ने इसका जवाब नहीं दिया। कुछ फाइलें भी बरामद की गई हैं, फोन जब्त हुए हैं। तो वो एक चीज है जो कि ईडी के पक्ष में जाती है और केजरीवाल के विरोध में जाती है। अब जैसे संजय सिंह ने अपने क्या क्या ऑप्शन लिए थे, सेम ही केस था, सेम तरह से गिरफ्तारी हुई थी, सेम आर्ग्यूमेंट्स दिए गए थे। और उसके बाद उन्होंने पहले जमानत के लिए अर्जी की, खारिज हो गई। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, वो कहा कि ये पूरा जो गिरफ्तारी है वो इलीगल है, और तो वो खारिज हो गई। और नतीजा क्या हुआ, संजय सिंह अभी भी जेल में है। तो यही मेरे हिसाब से केजरीवाल के साथ भी होने वाला है। वह हाथ पैर मारेंगे, जमानत मांगेंगे, नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अगर कोई नेता भ्रष्ट है, अगर उसके पास पुख्ता सबूत ईडी के पास है उस नेता के खिलाफ, तो फिर वो जेल जाएगा। आपने अपने के कविता को देखा, जैसे ही ईडी ने दिखाया सारा सबूत, के कविता बिल्कुल हैदराबाद से बैठी और दिल्ली आ गई, 7 दिन की ईडी कस्टडी में भी चली गई हैं। अब सवाल ये है, और जो सबसे बड़ा सवाल है, कि केजरीवाल इधर गिरफ्तार हुए, क्या उधर पार्टी बचेगी? क्योंकि आतिशी इतनी बड़ी नेता नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी को विस्तार छोड़िए संभाल भी सके। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि केजरीवाल के इर्द गिर्द ही पार्टी घूमी रही थी, जो ना खाता ना बही, जो केजरीवाल कहे वही सही। तो जैसे केजरीवाल अगर वो अंदर जाते हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को कंपनी देते हैं तिहाड़ में, वैसे ही समझ लीजिए कि शटर डाउन है आम आदमी पार्टी का। क्या एक दिन था जब ये एक पार्टी उभरी थी भारत की राजनीति में, अन्ना आंदोलन से भारत की राजनीति को स्वच्छ बनाने का सपना दिखाती हुई, उसकी मिसाल ली हुई, और आज खुद एक मिसाल बन गई है उसी सब चीजों की जिसके खिलाफ उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था। करप्शन, जिस तरह की बातें, शराब में घोटाला, स्कैम्स, जिन सब चीजों का इल्जाम केजरीवाल ने चीख कर शीला दीक्षित पे लगाया था, उनकी सरकार को गिरा दी थी, वही सारी चीजें आज केजरीवाल को आके बिल्कुल सामने होके वो सवाल पूछती हैं कि
तुम तब झूठे थे या आज झूठे हो? बताइएगा आपको कैसा लगा, आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सुजाता पांडे, नमस्कार।